एक गांव के अंदर नदीम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह रातों रात अमीर होना चाहता था, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मरियम था। नदीम उससे प्यार करता था और मरियम भी उससे प्यार करती थी। कई दिनों बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नदीम को अमीर होने का जुनून बढ़ता ही चला जा रहा था। मरियम उसे समझाती है कि उनके पास जो कुछ है वे उसी में खुश रहें, लेकिन उसकी बातों का नदीम पर कोई असर नहीं होता। एक दिन नदीम को उसका दोस्त सलाह देता है कि वह शहर की तरफ चला जाए, क्योंकि गांव में तो वह अमीर बन नहीं सकता, इसलिए अब यही रास्ता है उसके पास। नदीम मान जाता है और मरियम को साथ लेकर शहर पहुंच जाता है। कई दिनों बाद उसे एक अमीर चौधरी के घर नौकरी मिल जाती है। एक दिन नदीम और मरियम एक साथ बाजार से होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चौधरी भी गुजर रहा होता है। वह उन्हें देख लेता है। अगले दिन चौधरी नदीम को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि वह लड़की कौन थी जो कल तुम्हारे साथ जा रही थी। तब नदीम उसे बताता है कि वह मेरी पत्नी है। चौधरी एक अय्याश इंसान था। वह नदीम से कहता है कि अगर मैं तुम्हें माला माल कर दूं तो क्या तुम अपनी पत्नी मेरे हवाले कर सकते हो। यह कहकर चौधरी ने नदीम को सोचने का समय दिया। नदीम, जो कि बहुत जल्दी अमीर होना चाहता था, उसे यह रास्ता ज्यादा आसान लगा, इसीलिए उसने चौधरी की बात मान ली। नदीम मरियम से कहता है कि आज हवेली पर चौधरी हमें दावत के लिए बुला रहा है, लेकिन मरियम सोचने लगती है कि इतना रईस इंसान भला हमें क्यों दावत देगा। लेकिन नदीम मरियम को बहला फुसलाकर हवेली ले जाता है और चौधरी के सुपुर्द कर देता है। मरियम को कुछ समझ नहीं आता। तभी चौधरी नदीम को बहुत सारा पैसा देता है और कहता है कि आज से यह लड़की मेरी हुई। मरियम बहुत रोने लगती है और नदीम के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन नदीम उसे छोड़कर चला जाता है। अब चौधरी रोज उसके साथ गलत काम करता है। एक दिन जब चौधरी किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है, तो मरियम घर पर अकेली होती है। तब वह बाहर निकलकर सारा मामला एक आदमी को बताती है। वह आदमी उसे पुलिस के पास ले जाता है। फिर पुलिस आकर चौधरी और नदीम को गिरफ्तार कर लेती है और मरियम को दोबारा वापस गांव भेज देती है।